राजस्थान के जयपुर के मालवीय नगर स्थित नूरानी मस्जिद अब इतिहास बन चुकी है। करीब 45 साल तक इलाके की पहचान रही यह मस्जिद सोमवार को बुलडोजर कार्रवाई में पूरी तरह जमींदोज कर दी गई। कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लगभग 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। फ्लैग मार्च निकाला गया और किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को रोकने के लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। नूरानी मस्जिद का इतिहास करीब 4 दशक से ज्यादा पुराना है। मस्जिद कमेटी के मुताबिक इसका निर्माण साल 1981 में लगभग 391 वर्ग गज भूमि पर किया गया था। 45 सालों से यहाँ नियमित रूप से 5 वक्त की नमाज अदा की जाती थी। आसपास के सैकड़ों लोग इस मस्जिद से जुड़े हुए थे। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक इबादतगाह नहीं था, बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी था। हालांकि पिछले कुछ सालों से मालवीय नगर और आसपास के इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या को लेकर प्रशासन सख्त हुआ और लगातार प्रशासन के लिए चुनौती भी बनती जा रही थी। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार की। अधिकारियों के मुताबिक सड़क विस्तार परियोजना के लिए कई निर्माणों को हटाना जरूरी था। जेडीए ने पहले इस इलाके में कुल 143 संपत्ति को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 134 निर्माणों को पहले ही हटाया जा चुका था। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा करने के लिए बाकी बची संपत्तियों को भी हटाना जरूरी है। यही में नूरानी मस्जिद, एक मजार, 2 छोटे मंदिर और एक सत्संग भवन भी शामिल थे। मस्जिद को लेकर विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब मस्जिद कमेटी ने दावा किया कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। कमेटी का कहना था कि जमीन उन्होंने एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी से खरीदी थी जिसे जेडीए की मंजूरी प्राप्त थी। वहीं प्रशासन का पक्ष था कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना सार्वजनिक हित से जुड़ी है और सभी प्रभावित पक्षों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन ने इस कार्रवाई को बेहद संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। शहर के कई हिस्सों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही थी। अधिकारियों को आशंका थी कि कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन हो सकता है, इसलिए इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। जेडीए अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रभावित पक्षों को खो नागोरियन क्षेत्र में लगभग 1100 वर्ग गज वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अलग अलग पक्षों की राय अलग रही है। नूरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर सिर्फ एक निर्माण हटाने की कार्रवाई नहीं, बल्कि जयपुर के एक लंबे सामाजिक और धार्मिक इतिहास के अंत के रूप में भी देखा जा रहा है। 1981 में बनी इस मस्जिद ने कई पीढ़ियों को नमाज पढ़ते देखा, रमजान और ईद के त्योहारों की रौनक देखी और इलाके के सामाजिक जीवन का हिस्सा बनी रही। अब जहां कभी मस्जिद की मीनारें दिखाई देती थी, वहीं अब सड़क चौड़ीकरण परियोजना का काम आगे बढ़ेगा। लेकिन नूरानी मस्जिद का नाम जयपुर की उन धार्मिक और सामाजिक पहचान वाली जगहों में हमेशा याद रखा जाएगा जिनका इतिहास शहर के विकास और बदलती जरूरतों के बीच एक नए मोड़ पर खत्म हुआ। आज की कार्रवाई अतिक्रमण निरोधक कार्रवाई अभियान था जेडीए का, जिसके संबंध में ठीक है नीचे करो, 1 मिनट नीचे करो भैया, माइक नीचे करो। बेसी नहीं आएगा क्या मतलब? हाँ जी मैडम बताइए। अरे मैडम प्लीज बताइए मैम। आज की कार्रवाई जो जैसे कि आपने देखी, जेडीए का अतिक्रमण निरोधक अभियान के अंदर पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। क्योंकि इसमें प्रशासन, मीडिया और पब्लिक का सबका पूरा सहयोग रहा, जिससे ये कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यहाँ कितने जो है बिल्डिंग गिराई गई है मैडम, अभी तक क्या जानकारी है आपको? इस बिल्डिंग की जानकारी तो आपको जेडीए के जो अधिकारी हैं वो आपको पूरी डिटेल्स दे पाएंगे, क्योंकि जेडीए के सहयोग के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो वो बेटर होगा आप उनसे इस संबंध में ज्यादा जानकारी। पीछे एक मस्जिद थी जो दिखाई दे रही थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही। पीछे एक 4-5 मंजिल की बिल्डिंग थी, वो क्या स्ट्रक्चर था, वो कवर था, तो वो अभी जस्ट ध्वस्त हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही मैम? शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक, उसी के लिए थैंक्स सभी का, प्रशासन का। अभी तो चल ही रही है सुबह से संपन्न। मतलब अभी आप जो कह रहे हैं ना कि बिल्डिंग गिर गई, वो वाली, तो अभी तो स्ट्रक्चर जो है उसका मलबा वगैरह हटेगा। एक बिल्डिंग की आपको जानकारी, एक बिल्डिंग आपके सामने जो थी, जो मेरे पीछे जो थी जी, तो
अब आगे ये जो जाता है कब तक रहेगा मैम ये? अग्रिम आदेशों तक उच्चाधिकारियों के। सरोज मैम थोड़ा सा बताइएगा, सुबह कितने बजे आप लोग यहाँ पहुँच गए थे, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया? बहुत ज़रूरी था कि जो पीस है, शांति है, वो शहर की बनी रहे। क्या भोर की पहली किरण के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित थे और आप लोगों की टीम के साथ हमारा दोपहर तक का समय बहुत ही सुकूनपूर्वक निकला। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।